नमस्कार मेरे दोस्त, मेरे सहयोगी ललित के साथ मैं स्वप्निल आप सभी का स्वागत करता हूं और पूछता हूं कि क्या आप कोरोना सुनकर थक नहीं गए। बिल्कुल जाहिरा तौर पर आप थक गए होंगे, तो बिल्कुल कोरोना कोविड-19 इसका कहीं कोई अब जिक्र नहीं होगा, एक बार भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, रत्ती भर भी नहीं होगा। तो फिर होगा क्या? दरअसल होगा ये कि ये जिसे हम कह रहे हैं आफतकाल, इसको अवसर में तब्दील करने का मौका अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे। और जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सल समस्या जिससे सभी लोग जूझते हैं कि एजी आप टाइम नहीं देते, या बच्चे ये शिकायत करते हैं पापा आपके पास टाइम नहीं, अब भरपूर टाइम मिलेगा, टाइम ही टाइम मिलेगा। और उस टाइम में हम क्या क्या कर सकते हैं यही दिखाएंगे। तो सबसे पहले ललित मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको अगले कुछ दिनों तक ये पेन बिल्कुल नहीं लेना है। और दरअसल ये मुझे लेना है। देखा आपने, फितरत है, किसी बात की मनाही कर दीजिए, दिल बार बार गवाही देता है वही करो वही करो। वैसे फितरत क्या कहे, इस पूरे मुल्क की बीमारी है, जो मना किया जाए वो जरूर किया जाए। ये एक बाल सुलभ जिज्ञासा है। इतने वैज्ञानिक अपने जहन में बैठे होते हैं कि अगर मना किया जाए तो वो जरूर जाकर देखेंगे, और इसके बाद फिर पुलिस क्या कुछ करती है वो बहुत ज्यादा तकलीफदेह होता है। हाँ, लेकिन उन तस्वीरों को दिमाग में रखकर ये रिपोर्ट देखिए। इन दिनों बंद दरवाजे को बार बार खोलने की ख्वाहिशें जोर मार रही हैं। दरवाजे के लॉक पर बार बार हाथ चला जा रहा है और दिल करता है खुली हवा में सांस लें। सड़क पर निकल पड़े चहलकदमी करने, यारों के साथ गप्पा हाँकने, लेकिन टीवी पर आ रही तस्वीरों, खबरों और सड़क पर पसरे सन्नाटे से हाथ रुक जाते हैं। कदम ठिठक कर रह जाते हैं। बाहर का सूनापन अंदर तक उतर आता है। अंतर्मन बस एक ही सवाल करता है, जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा मौला रे। मौसम बदले बदले नसीब, कौन जतन करूं कौन पाए, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। छोड़िए इन सवालों को, छोड़िए बंद दरवाजों की ओर देखना। मन के अंधेरे कोने से बाहर निकलने की ख्वाहिशों को भी ज़मींदोज़ कर दीजिए और सोचिए चंद रोज पहले तक छुट्टी न मिलने पर कितना गुस्सा आता था। वर्क फ्रॉम होम के लिए कितने तिकड़म भिड़ाने पड़ते थे। अपने लिए वक्त न मिलने पर कितनी कोफ्त होती थी। परिवार के संग वक्त बिताने की कितनी ख्वाहिशें थी। बच्चों संग अपना बचपना बिताने की कितनी इच्छा थी। बच्चों के संग मस्ती की कितनी चुल मची रहती थी। आपके घर के बंद दरवाजे आपकी हर ख्वाहिशों को पूरा करने की चाबी है। शहर में लगा कर्फ्यू और लॉकडाउन पाबंदी नहीं, ख्वाबों की दुनिया में पहुंचने का पक्का रास्ता है। बंद दरवाजे के अंदर चाहतों को पूरा करने का वक्त ही वक्त है। परिवार के साथ बिताने के लिए घंटों पड़े हैं। न सोने पर पाबंदी है, न जागने की जल्दी। साथ पूरा परिवार है मतलब मस्ती भरपूर है। तो फिर शुरू हो जाइए। पहले कुछ मीठा सुनिए, फिर गुनगुनाइए और मस्ती की ट्रैक पर आइए। बहुत कुछ शेयर करने को है। कोरोना 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 कोरोना, डरने की कोई बात नहीं है, इस बात कर
करो नमस्ते, हाथ मिलाया न करो ना। सर्दी खांसी हो तुम्हें तो दिल धड़के है क्यों ये मेरा। आंसू छींको जब भी यार, बाजू से ढका करो ना। कोरोना कोरोना कोरोना, सूखी खांसी जब भी यार, टूट बदन और बुखार सताए। पल भर भी तुम देर न करना, डॉक्टर जी से मिलो ना। कोरोना 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 कोरोना, डरने की कोई बात नहीं है, दूर से बात करो ना। कोरोना 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 कोरोना। चलिए, तो अब पूरा भरोसा है कि आपका मूड एकदम फ्रेश हो गया होगा और रिफ्रेश हो गया होगा। वाकई रिफ्रेश हो गया होगा, जैसे एक्सरसाइज के बाद होता है। और जो तकलीफ है, जो चिंता है, वो कहीं दूर किसी कोने में चली गई होगी और दिल कर रहा होगा नाचने का, गाने का, सुनने का, झूमने का। मतलब उसका भी इंतजाम आपने रखा है। देखिए, तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा होके। अगर अब तक आप टिकटॉक या फिर दूसरे सोशल साइट पर दूसरों के वीडियो देखकर आंखें भरते रहे हैं और समय न मिल पाने की वजह से ऐसा न कर पाए, तो लॉकडाउन के इस मौसम में आपके पास भरपूर समय है। उठाइए फोन और अपने अंदर के कलाकार को ले आइए दुनिया के सामने, दिखा दीजिए दुनिया को और छा जाइए कुछ इस कदर कि आपका शौक भी पूरा हो जाए और दुनिया को इस आफत काल से लड़ने की शक्ति और संदेश भी मिल जाए। भाई, ये कोरोना वायरस ने हालत खराब कर दी है। अब तो ये हिंदुस्तान में भी आ गया है। अब क्या होगा? ये दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना। हिंदुस्तानी कहता इससे डरो ना। We shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe. देवी मैया होई जा सहैया, देशवा पर करह कहलिया। करुणा वायरस कहिले बाबन काम पर, कही दन हमाई चमत्कार। हे माई, कही दन हमाई चमत्कार। अगर आपको गाने का शौक नहीं, शेरो शायरी और जोक सुनाना पसंद है, तो आप उसे रिकॉर्ड कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से। आपका भी मूड फ्रेश हो जाएगा और आपके दोस्तों का भी। अगर आपको ऐसा करना बेकार लगता है तो आपको बता दें
इस मुश्किल वक्त में आम तो आम, खास लोग भी यही करने में लगे हैं। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए। गाते गुनगुनाते वीडियो बनाते अगर आप थक गए हो तो थकान मिटाने के लिए थोड़ी कसरत और योग कर लीजिए, जैसे ये लोग कर रहे हैं। बाबा रामदेव जैसे योग गुरु बताते हैं, गाने गाकर, गाने सुनकर, वीडियो बनाकर, सेहत बनाकर वक्त बिताने का आइडिया बेहतरीन है। लिहाजा चालू रहिए, अपने टीवी सेट के सामने जो दिल करे जम के कीजिए। अकेले हैं तो क्या गम है। अब तक हमने आपको जो सुनाया दिखाया वो उन लोगों के लिए बिल्कुल सही बैठता है जो अकेले रहते हैं। वाकई, लेकिन जो जिस तरफ अब हमारी रिपोर्ट इशारा करती है वो मेरे दिल के बड़ा करीब है। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कौन अपने बचपन में नहीं लौटना चाहता। स्वप्न लेकर चले बचपन में, चलिए। यकीनन वो पुराना दौर याद आ गया होगा। आजकल के बच्चे को अपने दौर के किस्से सुनाइए, उन्हें बताइए कैसे था आपका बचपन जब आप खेला करते थे। वो खेल जिससे आजकल के बच्चे अनजान हैं, जो आपके बीते दिनों की पहचान है, याद है आपको? पिट्ठू, कोशंपा, चौपर पचीसी, किट-किट, राजा मंत्री चोर और सिपाही, तोता उड़ मैना उड़, जीरो काटा, नेम प्लेस एनिमल थिंग, डॉट खेल, पलांगुली, विष अमृत, लट्टू, कंचे, कच्ची घोड़ी पक्की घोड़ी, रस्सी कूद, लंगड़ी टांग, गुटके, छुपन छुपाई। ये खेल बीते दिनों की बात है। लूडो, कैरम, शतरंज तो बच्चे अब भी खेलते हैं, लेकिन कौन खेलता है और कौन याद करता है? पोचंपा भाई पोचंपा, लाल गेवे क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी छुड़ाई, अब तो जेल में आना पड़े, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना ही पड़ेगा। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन में लात मारे रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। आज सोमवार है, चूहे को बुखार है, चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा बोला उई। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माई आएगी तुमको उठा के ले जाएगी। चन्ना मामा दूर के कुएं पकाए गुड़ के, आप खाएं थाली में, उन्हें कूदे प्याली में। कितना खूबसूरत है, वाकई कितना खूबसूरत है। सब रहे अपने घर भूल जाए सफर, कोरोना की दवाई एहतियाती है। सब रहे अपने घर भूल जाए सफर, कोरोना
कोरोना की दवाई एहतियात है। सब रहे अपने घर भूल जाए सफर, सब रहे अपने घर भूल जाए सफर, कोरोना की दवाई एहतियात है, कोरोना की दवाई एहतियात है। हम संभल कर रहे दिक्कतें कुछ सहे, हम संभल कर रहे दिक्कतें कुछ सहे, कर ले दिल में दफन अपने जज्बात हैं। देखिए कोरोना वायरस अभी बहुत ज्यादा फैल रहा है। मेरा मतलब है कोरोना वायरस अभी बहुत ज्यादा फैल रहा है, बहुत ज्यादा। पूरी इंडिया लाल हो गई है कोरोना वायरस से। देखिए मैं तीन चीजें बताऊंगी कोरोना वायरस से। हमें खांसना तो ऐसे नहीं खाना, इन्हीं हाथों से हम खाना खाते हैं, इन्हीं हाथों से हम आंखें में चलते हैं, इन्हीं हाथों से हम ऐसे करते हैं नाक में लेते हैं। तो फिर हमें छींक कैसे लेनी है आपको पता है? ऐसे ऐसे नहीं, हमें ऐसे लेनी है, ठीक है? दूसरी बात देखिए हमें हाथ मिलाना है, वो तो राइट, वो तो रॉन्ग है। और अगर हमें नमस्ते करना है वो राइट है। तो हम हाथ मिलाएंगे तो हमारे हाथ की कोरोना, हमारे हाथ की जंग दूसरों के हाथ में चल जाएगी। इससे ये बहुत ज्यादा बीमारी फैलती है। क्या हुआ? अपना बचपन याद आ गया। मतलब अब ना दौलत लौटाने की जरूरत है, न शोहरत भूलने की, और न ही जवानी से रश्क करने की। ये वक्त है कागज से कश्ती बनाने का, बेबरसात उसे चलाने का, हवा में कागजी ख्वाब उड़ाने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। स्वप्निल, मुझे लगता है आप बचपन में चले गए, आपको वापस आना है खबरों के लिए। मस्ती तक ही नहीं सीमित रहना, और मुझे इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो वो सिर्फ मस्ती तक न सीमित रहें, और उन्हें खाली समय देने के नाम पर हम उनके हाथों में सिर्फ किताबें न रख दें, क्योंकि किताबों के पार की दुनिया से भी रूबरू कराने का ये एक मौका बच्चों के लिए है। हमने पहले ही कहा था, ये जो आफत काल है ये दरअसल अवसर काल है। इसी को आपको समझना है। कितनी सारी कठिन चीजें दुनिया में इर्द गिर्द है, धर्म से जुड़ी हुई है। मसलन कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, ये तमाम चीजें कब समझाएंगे? यही मौका है, अवसर है, भुना लीजिए। क्या खूब लिखा है ख्वाजा मीर दर्द ने, सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहां। अब दुनिया की सैर पर तो निकल नहीं सकते, हाँ आप अपने बच्चों से वो अनुभव जरूर शेयर कर सकते हैं जो आपने किताबों से अलहदा जाकर हासिल किए हैं। बच्चों को आप सर्वधर्म सद्भाव का पाठ पढ़ा सकते हैं, उन्हें गीता के श्लोक और कुरान की आयतों का अर्थ बता सकते हैं। आप बता सकते हैं उन्हें इस्लाम में नमाज और अजान में क्या पढ़ा जाता है? अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। बौद्ध धर्म के बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ क्या है?
जैन धर्म में जीव और जीवन को लेकर क्या कहा गया है। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, वो जो सपने देखते हैं उसे पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, सब कुछ उन्हें बताइए, उन्हें समझिए और उन्हें समझाने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि इतना वक्त नहीं मिलेगा देर तक। रही बात वर्क फ्रॉम होम करने वालों की, उन्हें भी रिलैक्स रहना चाहिए और दफ्तर आने जाने में पहले जितना वक्त वो खर्च करते थे वो वक्त बच्चों और पूरे परिवार पर खर्च करें। तो देखा आपने, इस पूरे सफर में हमने एक बार भी वो शब्द नहीं बोला जिसे ना बोलने का वादा हमने शुरुआत में किया था कि हम उसे नहीं बोलेंगे। वाकई, और चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजो खाए, वैद बेचारा क्या करे, कहां तक दवा खिलाए। तो चिंता को दूर कर दीजिए। हाँ, क्योंकि सिर्फ बात इतनी सी है, कई संकट इस धरती पर आए लेकिन धरती वही है, इंसान भी वही है, इस बार भी वैसा ही होगा। टेंशन क्यों लेना है, क्यों ये सोचना कि इंसानों का क्या होगा, जो होगा भला होगा, बस ये वक्त है, वो दोबारा नहीं मिलेगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए हम दोनों को, नमस्कार।